हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज आपके सामने रियल नंबर वास्तविक संख्या का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। और ये मैंने लॉकडाउन क्लास है, ये हमारी क्या है, लॉकडाउन क्लास है। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि सिस्टम नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, और नंबर सिस्टम जिस बच्चे पे आता है वो वही वास्तविक या रियल नंबर को पढ़ पाता है। इसलिए हमने कल बेसिक क्लास पढ़ाई थी आपको, नंबर सिस्टम। ओके, तो आज की जो क्लास है वो है हमारी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.1 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। सबसे पहले इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिक प्रमेयिका, यानी प्रमेय होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। इस प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी, दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होंगी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो लेस देन, यानी जो आर की वैल्यू है वो जीरो से तो बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। ये जो साइन हमारा कह रहा है कि जीरो से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। तो ये हमारी प्रमेय है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां ए क्या बनेगा हमारा, ए हमारा होता है भाज्य और बी बराबर होता है भाजक और क्यू बराबर होता है भागफल और आर बराबर होता है शेषफल। काफी बच्चों को ये नहीं पता होती है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। शेषफल तो सभी जानते हैं, लेकिन भाज्य, भाजक और भागफल के बारे में नहीं जान पाते हैं। इसी में कंफ्यूजन रहता है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के यहीं से एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है बेटो दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 11 डिवाइड 4, 11 को 4 से डिवाइड करना है। तो 11 को 4 से डिवाइड किया मैंने, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 आ गया, तो 3 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर यानी शेष, 2 हमारा क्या हुआ, भागफल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अतः ए क्या होगा हमारा, ए हमारा होगा जिसमें हम भाग देते हैं, वो हमारा भाज्य होता है। क्या होता है वो, भाज्य। तो ए हमारा क्या होगा, भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा होता है भाजक। जिस संख्या से हम भाग, जैसे हमने हमें 4 से भाग दी थी तो हमारा क्या होगा, ये भाजक होगा। 11 में हमने भाग दी थी तो 11 हमारा क्या हुआ, भाज्य। और इसका 2 बार डिवाइड हुई तो ये हमारा होगा भागफल क्यू, और आर होगा हमारा शेषफल। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रेमी क्या, प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार तो 11, तो 11 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, जहां आर की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है, 0 से बड़ी है और 4 से छोटी है। सभी जानते हैं कि जो ये हमारी रिमाइंडर है, ये कभी भी जिससे हम डिवाइड करें उससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं, इससे कम ही रहेगा। तो इसलिए क्या रहा है, 0 से तो बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। शेष कभी भी जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी हमारे भाज्य से ज्यादा नहीं होता है, सॉरी भाजक से ज्यादा नहीं होता है, भाजक से ज्यादा नहीं होता है। अब यूक्लिड विभाजन जो हमारी प्रमेय है, इसका इनके अनुप्रयोग है, तो उनमें से एक अनुप्रयोग का हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वो जो हमारा अनुप्रयोग है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म, ये इसका एक अनुप्रयोग है। तो इसके बारे में क्या है देखो,
दो, मतलब इस विधि का हम यूज कहाँ करते हैं, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है इस विधि का हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज होता है दो या तीन धन पूर्णांकों, दो या तीन धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक, दो या तीन धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक, इसमें शॉर्ट में कहते हैं इसको मेष है, ज्ञात करने की विधि है। एल्गोरिथम क्या है, दो धनात्मक, दो या तीन, तीन भी ले सकते हैं, धनात्मक पूर्णांकों का मेष से ज्ञात करने की विधि है। अब इसमें होता क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी इस प्रकार हैं, यानी हमें कोई दो धन पूर्णांक ले लिए ए और बी, दो धन पूर्णांक हमने क्या लिए ए और बी, इस प्रकार है कि ए बी से ग्रेटर देन है, ए क्या है बी से ग्रेटर देन है, तब क्या बनेगा इनका जो इनका मैं से ज्ञात करना है वो इस स्टेप्स के अनुसार ज्ञात करेंगे। देखो वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन मैंने इसको एक मेथड से समझाया है, जिसे आप एक बार ध्यान से करोगे तो ये मेथड ऐसा है कि फिर जिंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे और दूसरे बच्चों को बताओगे। तो इसका मैं से ज्ञात करने के इसके स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, वही ए की वैल्यू आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। स्टेप नंबर 2, अब देखो कहीं कहीं तो क्या होता है एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाता है, यानी आर इक्वल 0, अगर हमारे स्टेप नंबर 2 इक्वल 0 आ गया एक स्टेप में, तो क्या होगा जो बी की वैल्यू होगी यहाँ पे, जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो में से हो जाएगा, जो बी की वैल्यू है ये वाली। अब कहीं कहीं ऐसा कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जो आर है हमारा वो जल्दी से 0 नहीं हो पाता है, तो इसमें जब यदि आर इक्वल नॉट 0 तो बी और आर, बी ये है और ये आर है, के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः प्रयोग करते हैं, इसको दोबारा अगेन इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखना, इसका प्रयोग तब तक करते रहते हैं या तब तक करते हैं जब तक आर का मान शून्य ना हो जाए, जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक हम आर इस जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इसका प्रयोग हम करते रहते हैं। ओके ठीक है, ये हमारी इसकी विधि है, इस विधि के 3 स्टेप है। पहला स्टेप हमारा ए इक्वल बी क्यू प्लस आर है, वही मतलब जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसका प्रयोग करना है एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम में। यदि आर इक्वल 0 आ जाए तो पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा, जो हमारा बी होगा वो आंसर हो जाएगा में से। यदि आर इक्वल नॉट 0 नहीं 0 आता है तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पुनः प्रयोग करते हैं। अच्छा जी, कब तक करते हैं, जब तक आर का मान 0 नहीं आता है। अब मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज लिया है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का में से ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का में से ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। वेरी सिंपल, जिसके समझ में ये आ गया वो इसको ऐसे ही कर देगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225, यानी 135 और 225 का हमें में से ज्ञात करना है। वैसे तो इसकी कई सारी विधियां, लेकिन कौन सी विधि से करना है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे हम, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर, तो a की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, b से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू कैसी होती है, b से बड़ी होनी चाहिए। अब हमारा 225 135 से बड़ा है, तो 225 किसका मान हुआ, a का, और 135 हमारा b का मान होगा। अब यहाँ पे 125 और 135 225 और 135, तो जो हमारा बड़ा है इसमें 225 में हमने 135 की भाग कर दी, डिवाइड किया तो डिवाइड 1 बार गई, तो 225 में जब 135 135 की डिवाइड करेंगे तो आएगा शेष हमारा 90।
तो यहाँ पे जैसे जितनी बार गया उसको यहाँ गुना में लिख देते हैं और जो शेष बचता है उसे प्लस में लिख देते हैं। अब क्या हुआ, ये हमारी आर की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, ये बी है, ये हमारा ए है। तो r इक्वल 90 आया, r इक्वल क्या आ गया 90। तो यहाँ पे स्टेप नंबर हमारा 3 आ गया, r इक्वल नॉट 0, r की वैल्यू 0 नहीं आई। तो r की वैल्यू 0 नहीं आई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इसको दोबारा इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। फिर ऐसी वो स्टेप अपनाना है यही। देखो अब हमारा हमारा यहाँ पे भाज्य क्या बन गया, वो हमारा हो गया 135 135, ये वाला 135, और बी हमारा जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा बन जाएगा बी, क्या बन जाएगा भाजक। ठीक है, 135 ग्रेटर देन बड़ा है 90 से, तो जो बड़ा है उसको इधर रखते हैं। तो 135 इक्वल 90, तो 135 वो इसी की तरह करेंगे, फिर जो बड़ा है इसमें 9 इसमें भाग करेंगे। तो 135 में 90 डिवाइड करी तो 1 बार गया 90, 1 जन 90, तो कितने बचे 45, क्या बचा 45। फिर हमारा शेष 0 नहीं है, शेष यहाँ 45 है, तो हमारा r इक्वल क्या है 45 इक्वल नॉट 0। फिर हमें वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। देखो मैंने बताया जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बहुत वेरी सिंपल। अब हमारा क्या जो ये हमारा ये है जिससे हमने यहाँ डिवाइड की थी, ये हमारा a बन गया यानी भाज्य है, और जो इसका शेष आया वो हमारा क्या बन गया भाजक। अब हमें 45 की भाग डिवाइड करनी है 90 में, तो भाग करेंगे 45, 90 में 45 की भाग की तो 2 बार गया, तो 90 इक्वल 45 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 बार गया, प्लस 0, शेष हमको इस बार 0 आ गया, तो r इक्वल 0। तो अतः हमारा में से हो जाएगा 45, में से क्या हुआ 45। ठीक है, तुम्हारे इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इस क्वेश्चन को मैंने समझाया यहाँ पे पहले, हालांकि ये यही क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, फिर भी मैंने दूसरा क्वेश्चन समझाया, थोड़ा टफ है। 196 एंड 38,220 यानी 38,220, इन दोनों का हमें में से याद करना है। में से वही सॉल्यूशन दो, देखो इनमें से कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है, तो ये 38,220 बड़ी है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है यानी बड़ी की तरफ ऐसे करते हैं 196। तब यूक्लिड विभाजन हमारे प्रमेय का हमने प्रयोग किया, तो वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a इक्वल बी आर प्लस बी क्यू प्लस आर, जहाँ a की वैल्यू b से बड़ी होती है। तो a की वैल्यू हमारी 38,220 a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू होगी 196 यानी 196। अब 38,220 में 196 की क्या करनी है डिवाइड करनी है, तो डिवाइड किया हमने यहाँ पे, तो 196 की डिवाइड करेंगे, पहले 1 बार गया, 1 बार गया, फिर यहाँ पे कितना बचा 6, यहाँ 8, यहाँ 1, फिर 2 को ऊपर से 2 को नोट करा, 2 को नोट करने के बाद फिर इसमें 9 बार गया, 9 से 1764 आया, फिर इसमें 8 बचा या 9 बचा, फिर 0 को ऊपर से नोट करा, फिर 5 बार गया 980, शेष हमारा क्या आ गया 0। एक ही स्टेप में शेष 0 आ गया, तो एक ही स्टेप में 0 शेष आ जाएगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये r हमारा क्या होगा r इक्वल 0, अतः में से क्या होगा हमारा 196। बहुत सिंपल है 196। देखो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप स्वयं करने हैं तुम्हें, और इनके जो आंसर हैं वो कमेंट में लिख के सेंड करने हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है। और इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करने के बाद उनके आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करने हैं। और इससे अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि इसमें कोई थोड़ी बहुत कहीं त्रुटि है या गलती है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि उसको सही किया जा सके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्जेक्ट लाइन MKP चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके बाय।